कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने ऐसा धमाकेदार मोड़ ले लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब खुद को इस आंदोलन से दूर रख नहीं पा रही हैं। ऐसे में संजय सिंह की मौजूदगी ने तो ऐसा तहलका मचा दिया कि मोदी सरकार हड़बड़ा गई होगी। पीएम मोदी के सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 दिनों के अंदर अगर मोदी सरकार नहीं झुकी तो पीएम मोदी के लिए संसद में बैठना भी मुश्किल होने वाला है। अब संजय सिंह ने जंतर मंतर के मंच से क्या तीखे बयान दिए हैं वो आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले कुछ और ताजा खबरें भी आपको जरूर जाननी चाहिए जिन्होंने बड़ा तहलका मचा दिया है। सबसे पहले तो जंतर मंतर पर माहौल तब उत्साह से गूंज उठा जब अचानक ध्रुव राठी की एंट्री हो गई। अब ये एंट्री व्यक्तिगत रूप से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, ध्रुव राठी अभिजीत दीपके से वीडियो कॉल पर बात करते नजर आए। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने वीडियो कॉल पर ही ध्रुव राठी को जंतर मंतर का पूरा माहौल दिखाया। ध्रुव राठी को सभी प्रदर्शनकारियों से अवगत भी कराया। इसी दौरान जंतर मंतर पर ध्रुव राठी के फैंस में अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं जब एक फैन ने ध्रुव राठी से जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो आना चाहते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके उन्हें आने से रोक रहे हैं। अभिजीत दीपके इस दौरान बोलते दिखे कि ध्रुव राठी हमारे साथ हैं, यानी दूर से ही सपोर्ट काफी है। वहीं जंतर मंतर पर अब एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। भारतीय सेना के पूर्व जवानों ने अभिजीत दीपके के समर्थन में आकर उन्हें सम्मानित किया है। तो जंतर मंतर पर पूर्व फौजियों ने सुभाष चंद्र बोस वाली टोपी पहनाकर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को सम्मानित किया। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को हर गुजरते दिन जबरदस्त समर्थन मिलता जा रहा है। किसान संगठनों, सेना के पूर्व जवानों और कई प्रमुख हस्तियां जंतर मंतर पर आकर अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं। आपको यहाँ ये भी बताएं कि एक पूर्व फौजी जिनका नाम वीर सिंह चौहान है, वो तो मंच से सीधा पीएम मोदी को चुनौती भी दे चुके हैं, जहां वो बोल उठे कि मोदी साहब, हम भारतीय सेना के सैनिक हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो तो आगे बरसते हुए ये भी बोल चुके हैं कि एक फौजी सीधा पीएम मोदी को चुनौती देता है कि इस देश में अब क्रांति आकर ही रहेगी। अब चलिए संजय सिंह के भाषण पर आते हैं। फिर आपको बताएंगे कि कैसे अभिजीत दीपके ने भी पीएम मोदी को फिर से एक खुला पत्र लिख डाला है, जिसने पीएम मोदी की बौखलाहट जरूर बढ़ा दी होगी। तो संजय सिंह ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पीएम मोदी को ललकारते हुए बड़ी चेतावनी दे डाली है। संजय सिंह बोल उठे कि 20 तारीख से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहता हूं। और फिर संजय सिंह आगे बोले कि जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दीपके का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 तारीख के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। यानी कि संजय सिंह ने पीएम मोदी को सीधी चेतावनी दे डाली है कि अगर पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं हुआ तो संसद में ये मुद्दा उठाया जाएगा और मोदी सरकार से सीधा जवाब मांगा जाएगा। अब जाहिर है कि 15 दिन बाद जब संसद सत्र शुरू होगा तो पीएम मोदी के लिए संसद में बैठना ऐसे में मुश्किल होने वाला है। ये पेपर लीक वाला मामला उन्हें वहां भी बख्शने नहीं वाला है। वहीं संजय सिंह ने अपने भाषण में पीएम मोदी को एक और बड़ा चैलेंज दे डाला है। संजय सिंह बोले कि प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन में मन की बात करने आ जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छात्रों को समझाते हैं कि परीक्षा कैसे दी जाए, लेकिन इनकी सरकार में पेपर ही लीक हो जाता है। संजय सिंह ने चैलेंज देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि एक बार आप पेपर लीक पर चर्चा करके दिखा दीजिए। यानी अपने मन की बात तो बहुत कर ली, अब पीएम मोदी पेपर लीक पर चर्चा करके दिखाएं। संजय सिंह ने पीएम मोदी को ये सीधा चैलेंज दे डाला है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर
टिप्पणी करते हुए उसे दहशतगर्द और आतंकवादियों की बी टीम बताया था और बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन तो इसे देश के टुकड़े करने वाला गैंग बता चुके हैं। इन बयानों पर भी संजय सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए संजय सिंह बोल उठे कि इन नौजवानों को देशद्रोही कहना, इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना कम से कम उन लोगों के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है जिनके पुरखों ने देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेजों की दलाली की है। वहीं संजय सिंह ने तो राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर भी तंज कसते हुए आरएसएस और बीजेपी को शर्मिंदा कर दिया। वो बोले कि ये ना ही राम के हैं, ना आपके हैं और ना किसी काम के हैं। वहीं संजय सिंह ने इसी दौरान मंच से गुनगुनाया, रुके ना जो, झुके ना जो, हम वो इनकलाब है। बस फिर क्या था, जंतर मंतर पर पूरा माहौल भी उनके सुर से सुर मिला बैठा। अब जंतर मंतर से संजय सिंह की इस गूंज ने मोदी सरकार के अंदर जरूर खलबली मचा दी होगी। वहीं इसी दौरान जब एक मीडिया कर्मी ने संजय सिंह से सवाल कर दिया कि उनके आने से अब ये सवाल और तेज हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी ही इस प्रोटेस्ट के पीछे है, क्योंकि अभिजीत दीप खुद पहले आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं। इस पर संजय सिंह ने जवाब दिया कि ये पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और वो अभिजीत दीप के नेतृत्व में खड़े किए इस मुद्दे के समर्थन में ही यहाँ आए हैं। संजय सिंह ने जवाब दिया कि इस मुद्दे के समर्थन में सबको ही आना चाहिए, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता और बीजेपी समर्थकों को भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो उनके भी हैं जिनकी शिक्षा पर असर पड़ा है। वहीं इसी दौरान जंतर मंतर पर संजय सिंह सोनम वांगचुक के साथ साथ उन छात्रों का हाल चाल भी लेते नजर आए जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब आते हैं कि कैसे अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के नाम फिर से एक खुला पत्र लिख डाला है। पत्र में सीधा पीएम मोदी से ये सवाल किया गया है कि आखिर सरकार कब तक छात्रों के इस आंदोलन को नजरअंदाज करती रहेगी। यहाँ तक कि पत्र में सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा और देश के लिए समर्पित कर दिया, वो भूख हड़ताल पर बैठा है, तब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम उसकी बात तो सुने। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियां बताई गई और कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू होने से पहले सिर्फ 11 छात्रों ने आत्महत्या की थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है। पीएम मोदी को ये पत्र लिखकर आरोप लगाया गया है कि सरकार की चुप्पी के साथ ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके ने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल किया है कि क्या उनकी चुप्पी का मतलब ये है कि वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को आज 16 दिन हो गए हैं और सोनम वांगचुक समेत कई छात्रों की भूख हड़ताल को तो 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में कई छात्रों की हालत तो गंभीर हो गई कि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। अब इन सब की सिर्फ एक मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों ने अब हद पार कर दी है और धर्मेंद्र प्रधान का अब फौरन इस्तीफा होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर होता जा रहा है। अब तो लगातार पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी आंदोलन में शामिल हो रही हैं। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस भी अब धीरे धीरे इसके सपोर्ट में आती जा रही है। कांग्रेस के एक सांसद तो पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और अब ये चर्चा जोरों पर है कि अगर सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल जारी रहती है और मोदी सरकार नहीं झुकती है तो ये नामुमकिन नहीं है कि राहुल गांधी भी जंतर मंतर पर पहुंच जाएं। दरअसल कांग्रेस खुद भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उसने भी लगातार प्रोटेस्ट से मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ है।
लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भूख हड़ताल ने मामले को और नाजुक बना दिया है, जिससे युवाओं का इसके लिए समर्थन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जंतर मंतर पर नजर आएं। वहीं आपको एक और खबर बता दें कि जंतर मंतर का आंदोलन छोड़कर अभिजीत दीप के यूपीएससी अभ्यर्थियों के गढ़ में पहुंच गए थे, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर, जो दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग हब माना जाता है। अब वहां तो समर्थकों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि अभिजीत दीप के भी हैरान हो गए होंगे। यूपीएससी अभ्यर्थियों में अभिजीत दीप के और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का जलवा साफ देखने को मिला। ऐसे में अभिजीत दीपके ने सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों को जंतर मंतर आने के लिए आमंत्रित भी कर दिया, जो आज जंतर मंतर पर जुटने भी जा रहे हैं। दरअसल अभिजीत दीपके का मकसद यही था कि खुद यूपीएससी अभ्यर्थियों के गढ़ में जाकर समर्थन मांगा जाए और जंतर मंतर पर उनको जुटाकर आंदोलन को और मजबूत बनाया जाए।